जो हमारे परिवार का मामला है उसमें सोनिया जी दखल न दें। मैं प्रधानमंत्री हूं तो कांग्रेस की कृपा से नहीं, कांग्रेस के विरोध के बावजूद हूं। आप चुप रहिए, एक सीमा होती है सुनने की। अब ऐतराज किया जा रहा है मेरे लहजे पर। अब मैं लहजा तो इस उम्र में बदल नहीं सकता। जवाहरलाल नेहरू ने मेरा ये लहजा स्वीकार किया था। अटल बिहारी वाजपेयी अपने शानदार ह्यूमर और बेमिसाल भाषण अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अपने भाषण में, अपने संबोधन में अटल बिहारी वाजपेयी बहुत कम इतने गुस्से में दिखाई दिए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का ये सारा गुस्सा फूटा था तब की कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी पर। दरअसल सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी सरकार पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए थे और बड़े कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसको लेकर अटल बिहारी वाजपेयी खासे नाराज थे। अब ये वीडियो जो है ये 26 मार्च 2002 का है। पोटा एक कानून था, उस पर बहस चल रही थी और इस वीडियो की सबसे जो एक यादगार चीज़ है वो ये कि जब अटल बिहारी वाजपेयी अपने फॉर्म में थे, एकदम तीखे शब्दों के साथ विपक्ष पर अटैक कर रहे थे, तब लता मंगेशकर, सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर टेबल थपथपा रही थी। लता जी राज्यसभा की मेंबर थी, उनको राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया था और आप जानते हैं कि जिसकी सत्ता होती है उस समय जो राज्यसभा के नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं वो सत्ता के साथ ही रहते हैं, जिस किसी की भी सरकार होती है। तो लता जी को अटल जी का भाषण बहुत पसंद आया, वो मेज थपथपा रही थी, वो वीडियो भी आपने देखा। इस पूरी बहस में अटल बिहारी वाजपेयी ने कैसे अपने गुस्से का इजहार किया वो पूरा वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए। ये पूरी बहस पोटा कानून पे हो रही थी। पोटा मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। 13 दिसंबर 2001 को जब देश की संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया, उसके बाद सरकार को यह महसूस हुआ कि आतंक के खिलाफ एक कठोर कानून की जरूरत है। तो उस जरूरत बन के सामने आई पोटा कानून बना और ऐसा लगा कि अब आतंकवाद पर रोकथाम लग जाएगी। लेकिन इस बार भी वही हुआ, दुरुपयोग। राज्य सरकारों ने पोटा कानून का जमकर दुरुपयोग किया। 2 मिसालें ऐसी हैं जिसे देश में पोटा को लेकर बहस छिड़ गई। तमिलनाडु में जो एक बड़े ही पुराने नेता हैं, अभी भी संसद में हैं, और जब वो बोलते हैं तो उनको हर दल सुनता है, वाइको, बड़े ही इंटेलेक्चुअल, बड़े ही भाषा से बड़े समृद्ध नेता हैं। वाइको को पोटा कानून के तहत जेल के अंदर डाल दिया गया और कहा गया कि ये आतंकवादी संगठन लिट्टे से हमदर्दी रखते हैं, लिट्टे से इनकी सहानुभूति, यह आरोप लगा के उनको जेल में डाल दिया गया। और दूसरी मिसाल उत्तर प्रदेश से आई। तब की मुख्यमंत्री मायावती ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ पोटा कानून लगा दिया। अब इन 2 घटनाओं से पूरे देश में बहस छिड़ गई कि पोटा तो बना था आतंकवादियों को रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए, और टाटा से भी कड़ा कानून इसको कहा जा रहा था। तो क्या पोटा का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा? अब इसी पर बहस छिड़ी थी। इसी संदर्भ पर सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को जमकर घेरा था, जमकर कोसा था। फिर अटल जी ने उस आर्टिकल का जवाब अपने ही अंदाज में दिया, जो कि कांग्रेस के जो नेता थे सदन में बैठे हुए तो उनको बहुत चुभा। लेकिन अटल जी की शैली ऐसी थी, मारक अंदाज ऐसा था कि वो अपनी बात कह जाते थे और विपक्ष को घाव भी नहीं होता था। आपको सच बात सुनना कड़वी लगती है, इसके आगे देखिए, हिज मोमेंट ऑफ रेकनिंग हैज कम। ये विरोधी दल की नेत्री का भाषण है, ये प्रधानमंत्री के खिलाफ बोली गई भाषा है। इसका भाव क्या है? मेरी परीक्षा का दिन आ गया है, क्या मतलब है इसका? मैं रोज रोज परीक्षा दे रहा हूं। जब सोनिया जी राजनीति से कोसों दूर थी, तब से इस सदन में, इस संसद में
मैं व्यवहार कर रहा हूं। आज मुझे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्या अधिकार है? अब ऐतराज किया जा रहा है मेरे लहजे पर। अब मैं लहजा तो इस उम्र में बदल नहीं सकता। जवाहरलाल नेहरू ने मेरा ये लहजा स्वीकार किया था और उसके बाद जो पीढ़ी आई उससे भी कभी मुझे ऐसे शब्द नहीं सुनना पड़े जैसे इस भाषण में, लिखित भाषण में। अभी मैंने पूरा भाषण पढ़ा नहीं है श्रीमती सोनिया गांधी का, मैं उद्धृत कर रहा हूं। प्लीज स्टॉप दिस रनिंग कमेंट्री। There is, I am afraid, neither moral integrity nor sincerity of purpose among those who are trying to force the law on the nation today. ये moral integrity क्या है? What is moral integrity? क्या मतलब है इसका? अगर सत्ता पक्ष में अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के लिए श्रीमती सोनिया गांधी को खेद प्रकट करना चाहिए। अपने लंबे संसदीय जीवन में मैंने न कभी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, न मैंने कभी अभद्राचरण किया है। मगर जो हमें उपदेश दे रहे हैं, मुलायम सिंह जी प्लीज। अध्यक्ष महोदय, फोटो के बारे में ही तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, नियत पर शक किया जा रहा है, बोनाफाइडीज की बात हो रही है। आप अगर टाडा लाएं तो ठीक है, आप अगर मीसा लाएं तो ठीक है, तब तो हमने आपकी नियत पर शक नहीं किया। आज नियत पर शक किया जा रहा है और इसलिए मुझे पीड़ा होती है। अगर बहुमत नैतिकता से नहीं चल रहा तो फिर क्या अल्पमत से हम आशा करें कि वो नैतिकता की दुहाई देगा? जो जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वैसे मैं एक सवाल को लेकर सोनिया जी की तारीफ करने वाला था। इसी भाषण में उन्होंने कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, लड़ते रहे, आगे भी लड़ेंगे, और उसके बाद लड़ाई मेरे खिलाफ छेड़ दी। ये व्यक्तिगत आरोप हैं, ये नीति संबंधी आरोप नहीं है, ये सिद्धांतों का खंडन मंडन नहीं है, ये मेरे व्यक्तित्व पर लांछन है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी कर रहे हैं मिस्टर रामदास, मेरे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो मैं जनता के कल्याण पर चलूं या दबाव में आऊं। ये कौन तय करेगा? आखिर मुझे जनता ने यहां पहुंचाया है, और अगर मैं दबाव में काम कर रहा हूं
तो मेरे साथी मुझे छोड़ देंगे, मेरा दल मुझे छोड़ देगा। विरोधी पक्ष की नेत्री को ये बताने की जरूरत नहीं है कि या तो मैं दबाव में काम करूं और यही नहीं तो कल्याण करूं। मैं अपने ढंग से देश की सेवा करने का प्रयास करता रहा हूं और आगे भी करूंगा। लेकिन अगर मुझे आपत्तिजनक बातें सुनना पड़ेंगी तो मुझे उनका उत्तर देना पड़ेगा। अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं आप उपाध्यक्ष हूँ। अगर अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैंने कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, निकाल दीजिए मेरे भाषण में से। क्यों नहीं है? तो फिर इतना मान लीजिए कि आपने जो शोरगुल मचाया वो बेकार था।